अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ न्यूक्लियर डील को लेकर एक बार फिर से बड़ा बयान दिया है। ट्रंप ने कहा कि अगर हम ईरान के साथ कोई समझौता करते हैं तो वो अच्छा और सही समझौता होगा। उन्होंने पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा पर भी निशाना साधा। ओबामा के दौर में हुए न्यूक्लियर डील पर ट्रंप ने कहा कि उस डील ने ईरान को नकदी दी और परमाणु हथियार तक पहुंचने का रास्ता दिया। ट्रंप ने कहा कि उनकी हमारी डील अमेरिका के हितों को ध्यान में रखकर बनाई जाएगी। ट्रंप ने कहा कि ओबामा ने ईरान के साथ जो समझौता किया उसने अमेरिका को नुकसान पहुंचाया। उस डील से ईरान को आर्थिक फायदा मिला और उसने अपनी परमाणु गतिविधियों को आगे बढ़ाया। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि उनकी सरकार इस तरह की गलती नहीं दोहराएगी। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि उनकी प्राथमिकता अमेरिका की सुरक्षा और वैश्विक स्थिरता होगी। ट्रंप ने अपने विरोधियों पर निशाना साधते हुए कहा कि जो लोग इस संभावित डील की आलोचना कर रहे हैं उन्हें अभी पूरी जानकारी नहीं है। यानी कि कुल मिलाकर यहां पर देखें तो कहीं ना कहीं एक बार फिर से राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने निशाना साधा है पूर्ववर्ती सरकारों पर। स्पेसिफिकली ओबामा का यहां पर जिक्र जो है वो उनके द्वारा किया गया। अब जरा देखिए पूरी डील में क्या क्या शामिल आपको बताएं। अमेरिका और ईरान के बीच डील पर बातचीत लगातार हो रही है। बैक चैनल से बातचीत लगातार हो रही है। एनरिच्ड न्यूक्लियर पर बात होनी है, इसे लेकर अभी भी स्थिति जस की तस बनी हुई है। सेकेंड फेज की वार्ता लटकी हुई है। युद्ध रोकने वाला पैकेज देगा अमेरिका। ये एक जो अगर हम देखें डील निकलकर सामने आ रही है। 60 दिन तक युद्ध विराम रहेगा। इस तरह की पॉइंटर्स, इस तरह की कंडीशंस, इस तरह की बातें जो है निकलकर सामने आ रही है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोला जाएगा, ये भी इसमें शामिल है। ये एक पॉइंटर आपको बता रहे हैं। ईरान द्वारा बिछाई गई समुद्री माइंस जो है वो हटाई जाएंगी, यानी कि ईरान उन माइंस को हटाएगा जो उसने बिछाई हुई है। जहाजों की आवाजाही सामान्य होगी। हॉर्मुज स्ट्रेट अगर खुलेगा तो जहाजों की आवाजाही सामान्य होगी और कोई भी देश उन पर अटैक नहीं करेगा। अमेरिका ईरानी बंदरगाहों की नाकाबंदी हटाएगा। अमेरिका ने भी जिस तरीके से नाकाबंदी की उसे हटानी होगी। ईरान को तेल बेचने में राहत मिलेगी क्योंकि अभी तक हम देख रहे हैं कि एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहा है ईरान अपने तेल को। ऐसे में ये एक बड़ी स्थिति है। अमेरिका और ईरान में 60 दिनों का सीज फायर, युद्ध विराम को लेकर अगर हम बात करें तो 60 दिनों का सीज फायर। अब ये जो बातचीत है कितनी ज्यादा अगर हम देखें संपन्न होती है। सीज फायर के बीच दोनों देशों में बातचीत होगी। सीज फायर और उस दौरान दोनों देशों के बीच बातचीत, हॉर्मुज स्ट्रेट को फिर से खोलने पर सहमति बनी। अब ये देखिए स्थिति फिलहाल अभी हॉर्मुज पर टोल नहीं लेगा ईरान, इस तरह की बात जो है वो निकलकर सामने आ रही है। बातचीत के बाद सर्विस टैक्स जहाजों से ईरान लेगा। बातचीत हो जाएगी, उसके बाद सर्विस टैक्स लिया जाएगा। ईरान पर लगे प्रतिबंधों को अमेरिका हटाएगा, ये भी एक बात जो है निकलकर सामने आ रही है। फ्रीज संपत्तियों को भी अमेरिका रिलीज करेगा। जो संपत्तियां अमेरिका ने फ्रीज की हुई हैं ईरान की, उन्हें भी रिलीज किया जाएगा। ईरानी तेल से सैंक्शंस अमेरिका हटाएगा। इस बात का भी लगातार जो डिमांड है वो ईरान द्वारा की जा रही थी। परमाणु कार्यक्रम पर अगले 60 दिनों में बातचीत होगी। इसी पर सबसे बड़ा पेच अगर हम देखें वो अटका हुआ था और कहा जा रहा है कि 60 दिनों में वार्ता होगी। बातचीत में तय होगा कि यूरेनियम का क्या होगा। अब अमेरिका कह रहा है कि यूरेनियम हमें दे दो, वहीं रशिया ने भी पेशकश की है। ईरान तैयार नहीं है। फिलहाल खाड़ी में युद्ध को हर मोर्चे पर रोका जाएगा। ये अगर स्थिति हो जाती है तो आप समझिए कि शांति बहाली हो जाएगी। अमेरिका ने दावा किया है कि ईरान यूरेनियम देने को तैयार है। अभी अमेरिका ने दावा किया है कि ईरान यूरेनियम भी देने को तैयार है। ईरान का दावा है कि हम किसी को यूरेनियम नहीं देंगे। अब इस दावे में पेच नजर आता है, एक तरफ ईरान कह रहा है कुछ और अमेरिका कह रहा है कुछ। अब ईरान जब मना कर रहा है तो अमेरिका के दावे का आधार यहां पर आपको क्या नजर आता है? क्यों इस तरह का दावा जो है वो अमेरिका द्वारा किया जा रहा है? और इसी पर ज्यादा बातचीत के लिए मेरे साथ मेहमानों का एक खास पैनल जुड़ चुका है। मेरे साथ मेरे सहयोगी विकास अब्रोल लगातार बने हुए हैं। ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ रिटायर्ड रक्षा विशेषज्ञ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनोज कुमार भू राजनीतिक विशेषज्ञ, रितेंद्र माथुर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, भू राजनीतिक विशेषज्ञ। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एक बार पहले विकास का रुख कर लेते हैं। विकास, इस डील को लेकर लगातार बात कही जा रही है, क्या स्थिति नजर आती है? देखिए, कहीं ना कहीं आप देखा जाए तो कुछ पहले के हिसाब से बेहतर स्थिति बनती नजर आ रही है। कहीं ना कहीं ईरान पर भी दबाव है, माफ कीजिएगा, ईरान पर भी दबाव इसमें बहुत ज्यादा है कि डील की जाए, क्योंकि वहां पर जो है बहुत बुरे हालात जो है खड़े हो चुके हैं ईरान में। ऐसे में
कुछ चीजों पर ईरान जरूर मान रहा है, लेकिन यूरेनियम वाला जो एक पेच है वो कहीं ना कहीं अटकता नजर आ रहा है। हालांकि ईरानी राष्ट्रपति ने जरूर कहा है कि हम जो है ये आपको जरूर इस चीज का विश्वास जरूर दिलाता है कि हम परमाणु बम नहीं बनाएंगे, लेकिन उस जो परमाणु उनके पास जो संवर्धन इकट्ठा हो चुका है, जो एक जिसे न्यूक्लियर डस्ट कहा जा रहा है, उसको किस तरह से खत्म किया जा सके या उसको किस तरह से किसको दिया जाएगा, इसको लेकर कहीं ना कहीं पेच अटकता नजर आ रहा है। देखिए हॉर्मुज पे भी बात आहिस्ता आहिस्ता बनती नजर आ रही है। कहीं ना कहीं अगर ये हॉर्मुज से मिसाइल अपनी जो माइंस लगी हैं वो हटाता है, तो अमेरिका ने भी ये कहा है कि वो भी कहीं ना कहीं उसको ढील देगा उसके पोर्ट पे। तो ये चीजें आपस में कहीं ना कहीं चीजें एक तरह से देखा जाए तो सही होती दिख रही है, जिस कारण अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में कल तेल के भाव भी गिरे हैं। लेकिन क्या यूरेनियम को लेकर कहीं बात बन पाएगी, ये एक बहुत बड़ा पेच है जिसको लेकर दोनों देशों को एक बार फिर से बैठना पड़ेगा और इस पर बात करनी पड़ेगी। क्योंकि जहां पर अमेरिका यूरेनियम को खत्म करने या उससे लेने की बात कर रहा है, वहीं पर यूरेनियम अमेरिका को ना देने की बात पे फिलहाल अभी जो है ईरान अटका हुआ है। क्या किसी और देश को देने पे सहमति बनती है, जिसमें से रशिया ने भी कहा था कि हम यूरेनियम से लेने को तैयार बैठे ईरान का, क्या उस पर कहीं सहमति बनती है, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल एक पेच यूरेनियम पे अटकता हुआ अभी नजर आ रहा है। यूके देवनाथ जी, इस पर आपका क्या रुख है, आपका क्या टेक? आप ये माने कि डील होने के एकदम करीब है ईरान और अमेरिका? जिस तरह से मार्को रूबियो ने बयान दे दिया, थोड़ा सा अद्भुत बयान दे दिया कि 48 घंटे में ये डील शायद साइन नहीं हो सकती, हम तो इस डील को एक नॉर्मल कागज पे साइन नहीं कर सकते। ये दिखा रहा है कि शायद अभी तक अमेरिका ईरान पर इतना दबाव नहीं डाल पाया है कि ईरान अमेरिका की जो प्राइमरी शर्त है कि 400 किलो यूरेनियम अमेरिका को सौंप दे, शायद वहां तक बातचीत नहीं पहुंची है। ईरान ने बार बार कहा है कि वह किसी भी हालत में 400 किलो यूरेनियम अमेरिका को नहीं देगा। तो लगता है कि पूरा जो पेच है यहीं पर फंसा हुआ है। एक बार ये सॉल्व हो जाए तो बाकी जो पॉइंट्स हैं उनमें ऑलरेडी आधे से ज्यादा पॉइंट्स पर करीबन करीबन समझौता या एक राय हो चुकी है। अमेरिका ने बोल दिया है कि $25 बिलियन ईरान को फिलहाल अनफ्रीज करके वापस करना शुरू कर देगा। अमेरिका ने ये भी कह दिया है कि ईरान के ऊपर जो कुछ सैंक्शंस हैं उनकी प्रायोरिटी लिस्ट बनाई जा रही है। ईरान के ऊपर 4,500 से ज्यादा सैंक्शंस अमेरिका ने पिछले 40 साल में लगाए हैं। इनको एक एक करके अमेरिका कम करेगा। तो कौन से वाले ऐसे सैंक्शंस हैं जिनको पहले हटा देगा, कौन से वाले ऐसे सैंक्शंस हैं जिनको थोड़े दिन के बाद, और कौन से ऐसे सैंक्शंस हैं जिनमें लंबी बातचीत चलेगी 6 महीना 1 साल और फिर अमेरिका हटा देगा। लेकिन फिलहाल ईरान 400 किलो यूरेनियम अमेरिका को नहीं देने के लिए अग्रसर मन बना चुका है। जी माथुर साहब, यानी कुल मिलाकर अभी हम देखें तो ये स्थिति पॉजिटिव है नहीं, ये स्थिति घूम फिर कर वहीं पर अटक जा रही है। बिल्कुल बिल्कुल, ये एक्चुअली कैसा है कि इनकी जो शुरुआत हुई है वो 2-3 पॉइंट्स को लेके थी कि आप या तो स्ट्रेट ऑफ हार्मोज खोल दीजिए और एनरिच्ड यूरेनियम जो हमको दे दीजिए। अब इन्होंने क्या हुआ कि अभी एक इनके जो अली खुमैनी जो चले गए, उनके एक प्रतिनिधि हैं भारत के अंदर आए, जो भारत में स्टेटमेंट दिया, डॉक्टर अब्दुल मजीद हकीम भारत में आए। तो भारत में हकीम साहब ने आके स्टेटमेंट दिया है कि हम जो है हमारे इस्लाम के मजहब के हिसाब से एटम बम बनाना हराम है, गलत है। तो इसको उन्होंने अपने स्टेटमेंट दिया और ये भारत में दिया, ये ईरान में नहीं दिया। पता ईरान में कोई दबाव होगा उनके ऊपर, IRGC का दबाव होगा कि तुमको ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं देना, तो इन्होंने भारत में बयान दिया। एनीवे, ये मेरा मूल्यांकन है। तो इसमें इन्होंने जो कोशिश की, यहाँ के जो स्टेटमेंट दिया, तो इससे एक मतलब निकलता है कि ये इस समय टालना चाहते हैं, उस चीज से ध्यान बांटना चाहते हैं दुनिया का कि हम एनरिच यूरेनियम तो है हमारे पास, पर हम एटम बम नहीं बनाएंगे और हमारा संकल्प है कि हम यूरेनियम नहीं बनाएंगे। ऐसा कहने का मतलब है इन पे नजर तो रखनी पड़ेगी कि अब आपने शुरुआत तो कर दी है, यूरेनियम आपके पास तैयार हो रहा है। और दूसरा एक जो है स्टेट ऑफ हार्मोज के अंदर एक स्थिति और बन रही है कि अभी तक क्या था कि ये लोग खाली जो जहाज निकल रहे हैं उन पे टोल टैक्स लगा के ले रहे थे। अब जो केबल इंडस्ट्री है पूरी की पूरी, जो इंटरनेट का केबल सिस्टम है, जो आपके मेटा के केबल्स हैं या हमारे गूगल के केबल्स हैं, उन पे भी टैक्स लगा रहे हैं कि हमको उसके लिए आपका जो जा रहा है मंथली हमको उसका पैसा दो।
तो ये एक नई चीज शुरू हुई, इससे आने वाले टाइम में दुनिया की इकोनॉमी बहुत सीधा सीधा असर पड़ेगा। हमारा सारा, जैसे भारत का सारा ट्रांजेक्शन डिजिटलाइज हो चुका है, हमको केबल की बहुत जरूरत है। इंटरनेशनली जितना बिजनेस होता है सब केबल इंडस्ट्री पे चलता है, यहाँ तक कि पानी के जहाज भी उस पे चलते हैं, तो उसके ऊपर इनडायरेक्ट एक्सेस की स्थिति बनेगी। तो ये सब जो सिचुएशन बन रही है दुनिया के अंदर, इसके अंदर निकाल के रास्ता निकालना पड़ेगा, ये बात सही है। और अमेरिका ने क्या, पहले उनको थप्पड़ मार के पीट के थोड़ा तैयार कर दिया, अब उनके अंदर से डर निकल गया, अरे क्या है, ज्यादा हमारी पड़ेगी। तो अब वो लड़ रहे हैं कि हमारी शर्त मानो, नहीं मानोगे तो हम फिर नहीं लड़ेंगे। तो ये दोनों तरफ से भपकियां चल रही है एक दूसरे को, इसका रिजल्ट कुछ निकलना चाहिए, ये बात सही है। मार्को रूबियो ने स्टेटमेंट दिया है, उससे 48 माना जाना चाहिए कि 48 घंटे में कुछ नहीं होने वाला। इसके समय लगेगा इस चीज को, क्योंकि एक दिन के अंदर कोई स्थिति दुनिया की बदलने वाली नहीं है। और सारा तामझाम लेके जो खड़े हुए हैं वहां पे, वो भी 1 मिनट में विड्रॉ नहीं होने वाला। तो लड़ाई तो वहां चलेगी, पर अब ये है कि इसको कहीं ना कहीं संभाल के कोई रास्ता निकालना चाहिए। इसके लिए मीडिएटर्स अच्छे खड़े करना जरूरी है। जैसे भारत जैसा देश मीडिएशन में आए, कतर जैसा देश मीडिएशन में आए, जो अच्छे तरीके से मीडिएशन करना जानता है, और जो किसको आपको लग बहला रहा नहीं है कहीं सकता ना है। कहीं तो मध्यस्थता करने वाले की कमी यहाँ पर होती हुई नजर आ रही है, ये आप फील कर रहे हैं कि उसी की कमी है, अन्यथा चीजें शायद कुछ कॉन्क्रीट होती। बहरहाल एक दावा जो डोनाल्ड ट्रंप करे उसके बारे में जरा दर्शकों को बता दें। डील को लेकर ट्रंप का दावा, बातचीत सकारात्मक रही है, पॉजिटिव रही है। ट्रंप ने कहा हम समझौते के करीब हैं, ये भी ट्रंप ने कहा। जल्द हॉर्मुज़ खुल जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से डील को लेकर बड़ा दावा किया गया है कि बातचीत सकारात्मक रही है, हम समझौते के करीब है, जल्द हॉर्मुज़ स्ट्रेट खुल जाएगा। ये डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कहा गया। एक तरफ समझौता पूर्णता हो नहीं पाया, दूसरी तरफ पॉजिटिव एस्पेक्ट जो है डोनाल्ड ट्रंप दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और इन सब के बीच डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से चेतावनी भी दे दी है। एक और ब्रेकिंग आपको बता रहे, डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी दे दी है, सोशल मीडिया पर पोस्ट के जरिए धमकी दे दी है, ईरान को धमकी दी है, ईरानी शिप पर हमले की आई तस्वीरें शेयर की है। अब एक तरफ वो कह रहे हैं कि बातचीत पॉजिटिव है, समझौते के करीब पहुंच चुके हैं, दूसरी तरफ ईरान को धमका रहे हैं और ईरानी शिप पर हमले की एक एआई तस्वीर जो है वो डोनाल्ड ट्रंप द्वारा शेयर की गई है। मनोज जी, अब ये इतना ज्यादा अगर हम देखें, एक तरफ आप कह रहे हैं कि समझौता होने के बहुत करीब है, दूसरी तरफ आप ईरान को धमकाने की भी आपको जरूरत पड़ रही है, अब इसे कैसे देखें? मनोज जी अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का इसी तरह का स्टेटमेंट पिछले कुछ दिनों से आ रहा है कि बस डील हो गया है, और आज का ये भी स्टेटमेंट है कि जो ओबामा ने ईरान के साथ डील किया था 2015 में, उससे हम ज़्यादा कोशिश करेंगे कि ईरान से जो है वो एग्रीमेंट के अंतर्गत लाया जाए। लेकिन ऐसा लग रहा है कि ईरान जो है कुछ ज़्यादा कुछ देने के लिए तैयार नहीं है। जिस तरह से जोग्राफिकल कंडीशन का फ़ायदा उठाते हुए इस बार अमेरिका को मजबूर कर दिया है कि वो खुद ही जो है वो शुरू करे टॉक। और जिस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि वर्ल्ड लेवल पे जो ऑयल, गैस, फर्टिलाइज़र का जो क्राइसिस हो रहा है, इससे जो है अमेरिका पे दबाव भी बन रहा है। जिस तरह से अमेरिका का पार्लियामेंट भी जो है कोशिश कर रहा है कि ट्रंप को जो है कुछ कंट्रोल किया जाए। जिस तरह से एक प्रपोजल ट्रंप के खिलाफ आया था वहाँ के सीनेट में, तो इससे जो है ईरान को कॉन्फिडेंस मिल रहा है। ऐसा लग रहा है कि वो कुछ झुकने वाला नहीं है। आज ये भी स्टेटमेंट आया है कि ईरान के प्रेसिडेंट से कि जो भी एग्रीमेंट होता है अमेरिका के साथ, तो जो खमेनी है, मुर्तजा खमेनी, उन्हीं के साइन के आधार पे होगा, वो किसी के प्रेशर में आके नहीं होगा। जिस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि मिडिल ईस्ट कंट्रीज से भी जो अमेरिका बात कर रहा है, मिडिल ईस्ट कंट्रीज का भी कहना है कि इस तरह से ईरान को फिर से वो इकोनॉमिकली उनको डैमेज किया जाए, ताकि उसको फिर से 15 से 20 साल और ज़्यादा टाइम लग जाए, ताकि जिस तरह से हम लोगों ने देखा कि ईरान जो है मिडिल ईस्ट में दबदबा बनाए रहता है सभी कंट्रीज पे, और इसलिए वो भी चाहता है कि ईरान को जो है सबक सिखाया जाए, ताकि फिर से जो है नेबरिंग कंट्री के साथ जो है कोई वायलेशन ना करे। तो इश्यूज बहुत है, सभी कंट्रीज का किसी न किसी रूप में एक से है इस एग्रीमेंट में, और ऐसा लग रहा है कि अमेरिका जो है अचीव नहीं कर पा रहा है जो वो सोच रहा है, जो पूरे देश को, कंट्रीज को। मनोज जी, वो क्या सोच रहा है, इस पर भी सवाल खड़े होते हैं, क्योंकि यूके देवनाथ जी, अभी हम ये जो स्क्रीन पर पोस्ट दिखा रहे हैं,
इसके अलावा एक पोस्ट और देखा डोनाल्ड ट्रंप का, मनोज जी आपने भी देखा होगा निश्चित तौर पे, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप ने बाकायदा अमेरिका का झंडा दिखा दिया पूरे ईरान पर। तो उनकी मंशा पर भी सवाल उठ रहे हैं कि वो जो कह रहे हैं सिर्फ वही चाहते हैं या फिर वो जो पोस्ट के जरिए बता रहे हैं वो भी चाहते हैं। अब क्या उन्हें आधिपत्य स्थापित करना है ईरान पर, या खुद आकर ईरान का जो है शासन संभालना है? चाहते क्या है? सिर्फ वो पॉइंटर्स पर बात करना या फिर कुछ और उनके जहन में चल रहा है? मोनिका, डोनाल्ड ट्रंप एक बिजनेसमैन है और वह जानते हैं कि अगर डील साइन करानी है तो ब्लो हॉट ब्लो कोल्ड करना पड़ेगा। ब्लो हॉट का मतलब है कि ईरान को धमकाते रहो ताकि ईरान का मनोबल कम हो जाए, उनकी जो लीडर्स है वो समझौता करने के लिए घुटने पर आ जाएं। अब ब्लो कोल्ड का मतलब है कि इस तरह से एक आध बयान दे दो कि समझौता की तरफ बातचीत चलती रहे, बातचीत ना टूट जाए, बैकडोर डिप्लोमेसी चलती रहे, बैकडोर डिप्लोमेसी ना टूट जाए। अभी जैसे आसिम मुनीर गए हैं ईरान में, तो जब वो पेजेशियन से मिले तो लगा कि शायद अब कुछ होने वाला है। तो इस तरह की उम्मीद वो डोनाल्ड ट्रंप बीच बीच में बांधते रहते हैं। और तो और अब एक बहुत ही हास्यास्पद रिपोर्ट अमेरिका से कल फिर आई है कि पिछले 2 महीने में डोनाल्ड ट्रंप और उनके सहयोगियों ने हजारों की तादाद में ट्रेड डील की है। और एक ग्राफ बनाया गया है शेयर मार्केट का कि डोनाल्ड ट्रंप एक बयान देते हैं कि अब वह ईरान को बहुत सख्त तरीके डील करेंगे और इसके बाद ही दुनिया भर का शेयर मार्केट टूट जाता है और तुरंत डोनाल्ड ट्रंप, उनके जो रिश्तेदार हैं और सहयोगी हैं, वह शेयर्स खरीद लेते हैं। और उसके बाद कुछ घंटों के बाद ही डोनाल्ड ट्रंप एक और बयान दे देते हैं कि अब ईरान से समझौता होने वाला है, बहुत जल्दी डील साइन करने वाले हैं। इससे दुनिया भर में तुरंत शेयर मार्केट का प्राइस अप हो जाता है, बायंसी आ जाती है, पॉजिटिव मूड सेटिंग हो जाता है और डोनाल्ड ट्रंप के जो रिलेटिव्स हैं, रिश्तेदार हैं और मित्र हैं, वो सस्ते दामों में जिन शेयर को खरीदे थे उनको तुरंत ऊंचे दामों पर बेच देते हैं। तो ये ऐसा कर करके अंदाजा लगाया गया है कि $800 मिलियन की कमाई हो गई है डोनाल्ड ट्रंप के रिश्तेदारों को, डोनाल्ड ट्रंप के जो मित्र हैं उनको पिछले 2 महीने में। तो डोनाल्ड ट्रंप एक बिजनेसमैन है। इसका फायदा प्रेसिडेंट के पोस्ट पर तो है, उसका फायदा वो अपने मित्रों को और अपने रिश्तेदारों को भी दे रहे हैं। जी बिल्कुल। और इन सब के बीच एक अपडेट जरा बता दें, ईरान के साथ समझौते पर ट्रंप का एक स्टेटमेंट और बता रहे हैं इसी कड़ी में, जो आपने जिक्र किया कि अलग अलग स्टेटमेंट्स के जरिए शेयर मार्केट को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश। ईरान के साथ समझौते पर ट्रंप का बड़ा बयान, ईरानी प्रस्ताव पर हस्ताक्षर की कोई जल्दबाजी नहीं। ट्रंप ने कहा अमेरिका को हस्ताक्षर करने की कोई जल्दबाजी नहीं है, ये ट्रंप ने कहा। दोनों पक्षों को अपना वक्त लेना चाहिए, मेरा समझौता बिल्कुल विपरीत होगा, ओबामा के समझौते के बिल्कुल विपरीत होगा, ये डोनाल्ड ट्रंप ने कहा। एक बार फिर से ओबामा का जिक्र किया और साथ साथ ये भी बताया डोनाल्ड ट्रंप ने कि हमें कोई समझौते की जल्दबाजी नहीं है, ईरानी प्रस्ताव पर हस्ताक्षर की कोई जल्दबाजी नहीं है, यूएस को हस्ताक्षर की कोई जल्दबाजी नहीं है। विकास कह तो रहे डोनाल्ड ट्रंप की हस्ताक्षर की जल्दबाजी नहीं है, लेकिन बौखलाहट नजर तो आ रही है, कभी सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए और कभी जिस तरीके के आप स्टेटमेंट्स दे रहे हैं उनके जरिए। जी बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं अमेरिका भी जो है वो चाहता है कि जल्द से जल्द समझौता हो, लेकिन बात अब जिस हम लगातार कहते हैं कि बात अब ईगो पे अड़ाई है कि वो अपनी शर्तों पे समझौता चाहता है। वो नहीं दिखाना चाहता दुनिया में कि अमेरिका जो है ईरान की बात मान रहा है, ईरान के कहने पर समझौता कर रहा है, ईरान की शर्तों पर समझौता कर रहा है। क्योंकि देखिए जब से ट्रंप आया है, ट्रंप ने लगातार ये दिखाने की कोशिश की है कि अमेरिका सबसे बड़ी पावर है, अमेरिका जब चाहे जो चाहे कहीं भी कर सकता है। और ऐसे में अगर समझौता ईरान के पक्ष में जाता है या ईरान की तरफ से जो शर्तें दी जाती हैं उन पर समझौता है, तो कहीं ना कहीं ट्रंप की वो साख को बट्टा लगता है और वो नहीं चाहेंगे कि वो किसी तरह से हो। ऐसे में वो लगातार कोशिशें यही उनकी हैं कि जो चीजें वो मनवाना चाहते हैं वो पहले वो मीडिया में उन बातों को सामने लाते हैं कि ये हम लोग पॉइंटर्स दे रहे हैं, इस बात पर जो है ईरान को सेटल होना चाहिए। और वो
वही जो है वो कहीं ना कहीं इंस्टिगेट करने का काम करता है IRGC को, जिस कारण ये समझौते नहीं हो पा रहे। देखिए, जब भी कुछ भी बैकडोर में चैनल में बात होती है तो वो मीडिया में इतनी जल्दी नहीं आती है, पब्लिक डोमेन में इतनी जल्दी नहीं आती है, लेकिन अमेरिका लगातार उनको पब्लिक डोमेन में लेके आ रहा है, ट्रंप उनको पब्लिक डोमेन में लेके आ रहे हैं, और बार बार जब शांति समझौते की बात होती है तब वो एक धमकी भरे लहजे में एक ट्वीट या एक पोस्ट निकाल देते हैं जो कहीं ना कहीं वो सारी चीजों को खत्म कर देता है। लगातार हम ये भी कहते हैं कि अमेरिका को थोड़ा सा सावधान रहना होगा, क्योंकि जो ईरान वो कोई वेनेजुला या किसी और छोटी मोटी कंट्री की तरह नहीं है, एक बहुत बड़ा देश है ईरान भी। और ईरान, खबरें ये भी आ रही हैं कि जो उनके अंडरग्राउंड मिसाइल लॉन्चर थे जो ध्वस्त कर दिए थे 5 अमेरिका ने, वो एक बार फिर से उन्होंने जो है खड़े कर लिए हैं। तो कहीं ना कहीं इस पूरे दौरान, इस पूरे जो ये जो समय है जिसमें शांति वार्ता पे बात चल रही है, इसके दौरान पर दोनों कंट्रीज ने अपने डिफेंस को मजबूत किया, और अगर अब ये युद्ध होता है तो बहुत भयानक युद्ध होगा। ऐसे में दोनों देशों को संयम बनाना होगा, बचना होगा कुछ भी एक जिसम कहते हैं कुछ ज्यादा ऐसी बयानबाजी करने से जिससे आपसी कला या फिर शांति वार्ता को जो है किसी तरह से बट्टा लग गया, रुकावट आए, ऐसी बातों से बचना होगा। लेकिन फिलहाल आसार दिख नहीं रहे हैं। बिल्कुल, और डोनाल्ड ट्रंप से एक के बाद एक स्टेटमेंट्स दे रहे हैं विकास। माथुर साहब, ईरानी मीडिया में एक और रिपोर्ट्स आई हैं जिसमें कहा गया विदेशी बैंकों में तेहरान के जो फ्रीज फंड है उन्हें रिलीज करने को लेकर भी दोनों पक्षों के बीच कहीं ना कहीं असहमति है, गंभीर मतभेद हैं। ऐसे में ये कहना कि सिर्फ परमाणु समझौते पर डील नहीं हो रही, ये तो सही नहीं होगा, यानी कि दूसरे भी मसले हैं जो कि अभी पूर्णतः सॉर्ट नहीं हो पाए हैं। ये ऑफर तो उन्होंने शुरू में ही दिया था इनको, ईरान को, कि आप किसी भी फ्रीज अकाउंट से या 40 साल से जो पैसा कहीं फंसा पड़ा है वो हम आपको रिलीज कर देंगे, थोड़ा थोड़ा करके देते जाएंगे। अभी भी वो एक पक्ष आया कि $50 मिलियन की बात है, उसमें 25 देंगे हम आपको, बाकी अलग अलग किस्तों में देंगे, ऐसा बातचीत चल रही है। पर उसकी शर्त यह है कि आपको न्यूक्लियर एनरिचमेंट को खत्म करना पड़ेगा। इस शर्त को पहले मानिए और इसके बाद आप आगे बढ़िए, हम आपके साथ काम करेंगे। ये बात सच है कि ईरान एक ताकतवर, इस लड़ाई के अंदर ईरान ने जो पक्ष रखा है अपना, मजबूती से लड़ा ईरान, ये बात सही है। इसके लिए हमें तारीफ करनी चाहिए। ईरान ये चाह रहा है कि सबसे पहले तो आप ये फंड रिलीज करिए, जो फ्रीज आपने किया इसको रिलीज करिए, उसके बाद जाकर हम बात करेंगे। और अमेरिका का ये कहना है कि पहले परमाणु समझौता कर लो और उसके बाद जाकर ये रियायत आपको दी जाएगी। हाँ, वो तो खैर शर्त रखनी पड़ेगी, क्योंकि अगर एटम बम बना रहा है या कोई एटॉमिक एक्शन में आते हैं वो लोग, इस तरीके का काम करते रहते हैं, तो भविष्य के लिए खतरा है। और ये खाली ईरान के लिए या दूसरे किसी आसपास के देश के नहीं, हम जैसे भारत जैसे देश के लिए भी खतरा है, दुनिया हर देश के लिए खतरा है। क्योंकि एक बार ये लोग पावरफुल हो गए, एटॉमिक बम बना लिया इन्होंने, तो फिर ये दुनिया के अंदर एक रिलेशनशिप इनका चेंज हो जाएगा, इनका आवाज बदल जाएगी और सबको धमकाएंगे। आसपास के जितने भी अरब देश हैं उनको भी ईरान हमला करता है, उनको छोड़ा नहीं इसने सब देशों से भी थोड़े दिन पहले इसने UAE पे अटैक किया। इधर उसकी लड़ाई चलती रहती है, हर देश से इसकी लड़ाई चलती है, पाकिस्तान से भी लड़ चुके हैं, तो इनका हर दुनिया भर में लड़ाई है। तो ऐसे में सारी दुनिया इनको चाहती है कि ऐसी स्थिति नहीं बने। सारी दुनिया भी डोनाल्ड ट्रंप को इसलिए सपोर्ट कर रही है कि आप जो है जिनका जितना भी न्यूक्लियर एनरिचमेंट है या और जो इनकी ताकत है उसको कमजोर करो। दूसरी बात सही है कि ईरानियों के पास ताकत जो थी उन्होंने भरपूर इसका इस्तेमाल किया, लड़े अच्छे से। पर इसी समय एक चीज और समझनी चाहिए कि डोनाल्ड ट्रंप जो अमेरिका है, या अमेरिकन कंट्री है, डोनाल्ड ट्रंप ना बोला जाए, अमेरिका बोला जाए, आज भी अमेरिका के पास हथियार है। जो ईरान के साथ लड़ाई होती है ईरान तबाह हो जाएगा, ये बात समझ चलिए। उनके पास ऐसी मिसाइल्स हैं जो इनको एक बार मारेंगे तो ये कहीं टिक नहीं पाएंगे उनके सामने ईरानी। तो ये समझ के चलना चाहिए। इसलिए अब जो समझौता वार्ता चल रही है धीरे धीरे उसको समझ के लेना चाहिए। समझौता वार्ता चल रही है तो उसमें समझौता के रास्ता निकाल लेना चाहिए। अब ये स्टेट ऑफ हार्मोन्स पे झगड़ा कर रहे हैं, सारी दुनिया इनकी दुश्मन बन रही है। अब दूसरा कुछ नहीं तो केबल इंडस्ट्री पर भी आ गया। सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट ना यहाँ पर ये भी नजर आता है, ये जो डोनाल्ड ट्रंप स्टेटमेंट्स दे रहे हैं इसकी वजह से विश्वास बहाली की कहीं ना कहीं कमी है, वो कॉन्फिडेंस नहीं है। अब ईरान को ये भी लग रहा है कि अगर हम परमाणु समझौता कर लें उसके बाद तो हमने अपनी नब्ज आपको दे दी, उसके बाद आप बाकी चीजें करेंगे नहीं करेंगे उसकी गारंटी क्या है। ये भी एक मनोज जी, इस पर आप शायद भी कुछ कहना चाह रहे हैं कि कहीं ना कहीं ये भी एक बड़ा मसला है ना ईरान के सामने। अगर अमेरिका की बात मान भी जाए उसके बाद क्या गारंटी है, क्योंकि यहाँ तो आप ईरान पर अमेरिका का झंडा दिखा रहे हैं, आप ईरान को नक्शे से मिटाने की बात कर रहे हैं, और मतलब इस तरीके की चीजें, उसके बाद कैसे सामने वाला आप पर ट्रस्ट कर लेगा। और आप कह रहे हैं अपना परमाणु समझौता हमारे साथ डील कर लो, उसके बाद हम आप करके, उसके बाद क्या गारंटी कि आप कुछ करेंगे। हो सकता है आप हाथ खड़े कर दे, और कौन जा रहा है आपको रोकने के लिए।
ट्रस्ट डेफिसिट है, नो डाउट, क्योंकि जिस तरह से फरवरी 28 को हम लोगों ने देखा कि वार्ता जो है अंतिम चरण पे थी, उसके बावजूद भी जो है अमेरिका जो है इजराइल के दबाव में आकर के हमला कर दिया और वहाँ के IGRC के लगभग 50 मेंबर्स को जो है जो डेथ हो गया। स्वाभाविक है कि फूक फूक के ईरान जो है कदम आगे बढ़ा रही है और स्वाभाविक है कि जिस तरह से स्टेटमेंट पे स्टेटमेंट आ रहा है और उसका कुछ रेलेवेंस नहीं दिख रहा है, तो स्वाभाविक है कि वह एक मौका मिल जाता है ईरान को कि और ये टाइम ले और वर्ल्ड को और प्रेशराइज करे, ताकि जो है ट्रम्प पे और प्रेशर बने, ताकि जो है जो ईरान का जो जितना देना हो उतना ही दे सके। हालांकि शुरू से ही ईरान का कहना है कि हम न्यूक्लियर बम नहीं बनाएंगे, उसके बावजूद भी जो है वह ट्रम्प को भी फेथ नहीं है ईरान पे। जिस तरह से स्टेटमेंट आ रहा है कि ओबामा के कारण जो है ईरान ने फिर से जो है अनरीच्ड यूरेनियम को बढ़ा दिया। तो स्वाभाविक है कि दोनों साइड से जो है वह ट्रस्ट डेफिसिट है और जिस तरह से इलेक्शन नवंबर में होने वाला है, अब ओबामा के साइड से भी स्टेटमेंट आ रहा है कि अमेरिका को जो है झुकना नहीं चाहिए और जो ज़्यादा से ज़्यादा समझौता करना चाहिए, प्रेशर ईरान पे बनाना चाहिए ताकि जो है वो न्यूक्लियर बम ना बना पाए। तो ऐसा लग रहा है कि अभी के समय में ट्रम्प जो है चारों साइड से घिरता दिख रहा है और हो सकता है कि बैक चैनल से जो वार्ता हो रही है उसमें स्टेटमेंट के रूप में ईरान को प्रेशराइज कर ले कि ये मुद्दे हैं, इस पे आप मान लीजिए और युद्ध को खत्म करते हैं। अब यही एक संभावना हो सकता है, लेकिन ईरान के पास कुछ ज़्यादा देने के लिए अभी नहीं है। जिस तरह से वहाँ के लोगों में हम लोग देख रहे हैं कि जुनून है, उत्साह है अपने देश के प्रति, और IGRC के मेंबर को वो एनकरेज करते रहते हैं कि आप डटे रहिए, हम आपके साथ हैं। तो स्वाभाविक है कि ये बहुत अमेरिका और मोटिवेटिंग है ईरान के लिए, निश्चित तौर पर ये काफी अच्छा है ईरान के लिए। इन सब के पीछे एक अपडेट जरा बता दें। परमाणु हथियार पर राष्ट्रपति पेजेश्कियन का बड़ा स्टेटमेंट आया। परमाणु हथियार पर ईरानी राष्ट्रपति का बयान। परमाणु हथियार पर हम दुनिया को भरोसा देने को तैयार है। हमारा लक्ष्य परमाणु हथियार हासिल करना नहीं है, ईरान में अस्थिरता फैलाने वाला इजराइल है, ये कहा है पेजेश्कियन ने। ईरान की इंटीग्रिटी के खिलाफ कोई समझौता नहीं होगा, ये ईरानी राष्ट्रपति की तरफ से दोहराया गया। साथ साथ ही कहा गया कि ईरान में अस्थिरता फैलाने वाला इजराइल है। इजराइल को कल्प्रिट बताने की कोशिश की और यह भी बताने की कोशिश की है कि हम दुनिया को भरोसा दे देंगे, हमारा लक्ष्य परमाणु हथियार हासिल करना नहीं है। देवनाथ जी, कमेंट इस पर। ये जो पेजेश्किन का बयान आया है बतौर राष्ट्रपति, ये शायद सच के ज्यादा करीब है। पिछले साल 2025 की बात कर रहा हूँ, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल में IAEA की टीम ने 5 बार ईरान का दौरा किया था और उनकी हर रिपोर्ट में एक शब्द बहुत क्लियर था, सेंटेंस, कि उनको कोई साक्ष्य नहीं मिले कि ईरान न्यूक्लियर बम बना रहा है। देखिए, यूरेनियम को परिष्कृत करने और न्यूक्लियर बम बनाने में बहुत फर्क है। अब मैं एक एग्जांपल बनाता हूँ कि किसी देश के पास यूरेनियम का है, अगर है, तो वहां से न्यूक्लियर बम बनाने के लिए जो एफर्ट लगता है वो बहुत ज्यादा समय ले लेता है। इतना नहीं है कि आज न्यूक्लियर बम, आज यूरेनियम बना लिया तो परसों तक न्यूक्लियर बम बना सकते हैं। दूसरी बात है, ईरान की जो मिलिट्री लीडरशिप है, खासतौर से IRGC की टॉप रंग मिलिट्री लीडरशिप, उनको मालूम है कि इजराइल के पास तो 70 एटम बम हैं। उनको ये भी मालूम है कि अमेरिका के पास 4500 एटम बम हैं। तो उनका आकलन बहुत क्लियर है कि अगर ईरान 2 या 4 न्यूक्लियर बम बना भी लेगा तो फेंकेगा किसके ऊपर? इजराइल के ऊपर। तो उसके बाद क्या ईरान जश्न मना सकेगा? चुपचाप ईरान में शांति आ जाएगी? ईरान हमेशा हमेशा के लिए विश्व विजेता बनेगा? नहीं। ईरान के जनरल्स को मालूम है कि अगर ईरान ने 2 एटम बम बना लिए और इजराइल के ऊपर फेंक भी दिए, तो जो जवाबी हमला आएगा एटम बम से, उससे तो ईरान मिट्टी में मिला दिया जाएगा। इस कॉन्सेप्ट को हम फौजी भाषा में बोलते हैं MAD, म्यूचुअली एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन। एक और चीज जो
हमें स्टडी करके पता लगता है कि ईरान ने कभी भी किसी दूसरे देश पर डायरेक्ट हमला नहीं किया। किसी भी गल्फ कंट्री पर ईरान ने कभी डायरेक्ट हमला नहीं किया। ये तो अभी जब 1 मार्च के बाद गल्फ कंट्रीज ने अपने एयरपोर्ट्स और अपने बंदरगाह पूरी तरह से अमेरिका की नेवी को हैंडओवर कर दिया, अमेरिका की एयरफोर्स को हैंडओवर कर दिया, तो ईरान को इन गल्फ कंट्रीज पर हमला करना पड़ा। इसके पहले मुझे तो कोई वाकया याद नहीं आ रहा है जब ईरान ने एक ऑर्गेनाइज्ड हमला किया हो कंट्रीज पर। तो ईरान जो है आक्रामक रुख आमतौर पे अख्तियार नहीं करता है। अगर हम 28 फरवरी का वाकया याद करें, उस जब अमेरिका ने और इजराइल ने बॉम्ब गिराए थे, देखिए मैं ईरान की स्ट्रेटेजिक डेप्थ की बात कर रहा हूँ, ईरान को बचाने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ। उनकी स्ट्रेटेजिक सोच देखिए कि उन्होंने 28 फरवरी के पहले कभी भी इजराइल की तरफ कोई मिसाइल नहीं दागे थे, कभी भी। ये तो जब उनके सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खमेनी और 30 दूसरे लीडरशिप को मार दिया गया, उसके बाद उन्होंने पहली बार। तो देवनाथ जी, ये कहना ईरानी राष्ट्रपति का कि हम भरोसा तक देने के लिए तैयार है परमाणु को लेकर, क्या इसी कॉन्टेक्स्ट में देखें कि ईरान को जो पोर्ट्रे करने की कोशिश अमेरिका और इजराइल कर रहे हैं, ऐसा नहीं है ईरान के साथ। ईरान ने ना पहले इनिशिएट किया है अमेरिका और इजराइल के खिलाफ जंग छेड़ी है, और ना ही आगे वो कुछ ऐसा करने वाला है, जबकि इसके विपरीत पोर्ट्रे किया जा रहा है। देखिए, पश्चिमी मीडिया अमेरिकन ड्रिवन है, वो अमेरिकी सोच को पूरे दुनिया में फैला रहे हैं। तो होता क्या है कि उनके इन्फ्लुएंसर्स बहुत स्ट्रांग हैं। अगर आप देखें 1947-48 में जब इजराइल बना, किसने उस पर हमला किया? वाकई जमीनी हमला या हवाई हमला मिस्र ने किया। 1967 में किसने उस पर हवाई हमला और जमीनी हमला किया? जॉर्डन ने किया, लेबनान की ने किया, मिस्र ने किया 1973 में और 1982 में भी। तो जो वाकई अपनी एयरफोर्स और नेवी और आर्मी का इस्तेमाल करके इजराइल पर हमला कर चुके हैं, एक बार नहीं, 2-3 बार। उन देशों का नाम है मिस्र, लेबनान, जॉर्डन, सीरिया। लेकिन आज देखिए ये सारे देश जो है, कोई नहीं बोल रहा है कि ये देश लोग हमला करते हैं किए थे इजराइल के ऊपर। तो जबकि ईरान ने कभी भी हमला नहीं किया इजराइल के ऊपर। आप वाकया मुझे याद नहीं आ रहा कि 1 मार्च इस साल के पहले कभी भी ईरान ने फौजी हमला किया हो। हाँ, हिजबुल्लाह हुती का इस्तेमाल किया है। ईरान ये विश्वास बहाली ना उसकी अमेरिका के प्रति हो पा रही है, और इसीलिए उसे लग रहा है कि अपना स्टैंड खुद लेना पड़ेगा। बाकी कोई बीच में देश जो है वो इस बात का जिक्र कहाँ कर रहा है कि ये शुरुआत अमेरिका इजराइल ने की है। बहरहाल एक और चीज में यहाँ पर समझने की कोशिश करूंगी माथुर साहब से। माथुर साहब, ये जो सीज फायर की बात कही जा रही है, माना कि समझौता अभी बाकी चीजों पर नहीं होगा, लेकिन ये माने कि सीज फायर एक्सटेंड हो रहा है 60 दिनों के लिए, और अगर ऐसा होता है तो ये पॉजिटिव पॉइंट होगा, पॉजिटिव साइन। सीज़फायर को एक्सटेंशन दिया जा रहा है, दिया जाता रहेगा, तो कोई ऐसी अमीकेबल सिचुएशन क्रिएट नहीं होती। एक बार दूसरा कैसा है कि इनके मीडिएटर्स जो है वो ठीक से इनका मीडिएशन नहीं कर रहे हैं। मैं इसमें पाकिस्तान का नाम लूंगा, जहाँ से वो लीड गए हैं, तो वो सब समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई कम से कम एक पॉइंट पे तुम तैयार हो जाओ, हमारा कम से कम कुछ तो दोस्ती हो जाए, हम मेरा भी कुछ इज्जत बची रहे। और ये कोशिश है खाली, बाकी कोई समझौता वो भी नहीं करा पा रहे। और इन सब चीजों में एक चीज समझने वाली ये है कि ये ईरान जो है, इसने दुनिया भर के अंदर प्रॉक्सीज बना रखे हैं। इसके कम से कम 13 प्रॉक्सीज हैं। हिजबुल्लाह होती है तो हम देख ही रहे हैं, हिजबुल्लाह होती, तो अगर किसी पर आक्रमण नहीं कर रहे तो ये इनके प्रॉक्सीज क्या कर रहे हैं? वो ये आक्रमण ही कर रहे हैं ना, पैसा नहीं दे रहा है, और ये तब दे रहा है जब इसके ऊपर सैंक्शन लगे हुए हैं। तो हास्य परिस्थिति इसकी ये है कि आपके ऊपर सैंक्शन लगे हुए हैं, फाइनेंशियली आप वीक हो, वीक होने के बावजूद आप जो है बाहर के देशों, बाहर जो प्रॉक्सी बन रहे हो, कि भारत कश्मीर में जो लोग देते हैं, हम उससे देख रहे हैं, तो ये सब देख के समझ में आता है कि दुनिया भर के अंदर ईरान जो कंट्री में से एक है, क्योंकि ये जो सोच है सोच है,
और ये जो के अंदर माथुर साहब, आपकी आवाज में थोड़ी तकनीकी दिक्कत आ रही है। मनोज जी, 60 दिन का सीज फायर, अब क्या समझे कि 60 दिन के अंतराल में ये समझौता हो जाएगा, या भी जिस तरीके के इशारे हैं इसी दौरान, यानी कि राहत जो है ये कब तक मिलती हुई नजर आ रही है फौरी तौर पर? सीज फायर ऐसा लग रहा है कि कंटिन्यू रहेगा, क्योंकि सीज फायर अमेरिका के साइड से जो है वो बढ़ता है। नॉर्मली ईरान ने जो है इसको अप्रूव नहीं किया है किसी न किसी रूप में। वो बोला है कि सीज फायर होना ही चाहिए, लेकिन अमेरिका वन साइडेड तरीके से जो है वो डिक्लेयर कर देता है। वह वर्ल्ड के प्रेशर में, चाहे वो जो भी वो उनका इंटरनल इश्यू, जिस तरह से हम लोगों ने देखा कि कांग्रेस में जो उन्होंने अमेरिका ने बोला कि हम अभी तो सीज फायर है, अभी तो युद्ध ईरान के साथ हो ही नहीं रहा है। तो एक अपने ऑडियंस को भी जो है, अपने वोटर्स को भी जो है, या डेमोक्रेट को भी जो है कांग्रेस में, चाहे वहाँ के पार्लियामेंट में हो भी ना हो, इसको लेकर के भी ट्रंप ये ध्यान रखे हुआ है कि ऐसा ना हो कि कांग्रेस में कोई बिल पास हो जाए जिससे जो है उनका जो पावर है वो कंट्रोल हो जाए। ऐसा लग रहा है कि चाइना तो स्वाभाविक है, वो चाहता नहीं है कि ईरान भी जो है इकोनॉमिक बम बनाए, क्योंकि वो बहुत ही नेबरिंग कंट्रीज में आ जाता है। तो कोई भी मिडिल ईस्ट के कंट्रीज भी नहीं चाहते हैं, अमेरिका तो चाह ही नहीं रहा है, इजराइल भी नहीं चाह रहा है। तो लेकिन ऐसा लग रहा है कि जिस तरह से जोग्राफिकल कंडीशंस का ईरान ने फ़ायदा उठाया है, और आने वाले समय में अगर समझौता इस पर हो जाता है, आने वाले 5 साल ये देखने को सबके लिए रहेगा कि ईरान का जो है कंडक्ट जो है मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ के साथ कैसा रहता है, उसका बिहेवियर कैसा रहता है, क्या उसका फिर से जो है वो डिक्टेटोरियल टाइप का रहेगा, या किसी पे कुछ इम्पोज करेगा, चाहे वो कुछ रोकेगा। तो इस तरह का भी जो है वो लगता है कि आने वाले समय में देखना पड़ेगा, ईरान को रिस्ट्रेंट भी शो करना पड़ेगा। भारत को लेकर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा स्टेटमेंट आया। भारत को लेकर डोनाल्ड ट्रंप का बयान, दिल्ली के कार्यक्रम में लाइव कॉल पर ट्रंप ने स्टेटमेंट दिया है। भारत मुझ पर 100% भरोसा कर सकता है, ट्रंप ने कहा। पीएम मोदी मेरे दोस्त हैं, वो महान है, ये राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा। मैं प्रधानमंत्री मोदी का बड़ा फैन हूं। अमेरिका भारत के इतने करीब पहले कभी नहीं था, ये भी डोनाल्ड ट्रंप ने अपने स्टेटमेंट में कहा है कि भारत मुझ पर 100% विश्वास कर सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मेरे दोस्त हैं, महान है, मैं उनका बड़ा फैन हूं, और भारत और अमेरिका के रिश्ते इतने ज्यादा नजदीकी और करीबी पहले नहीं थे। और वहीं ईरानी अधिकारी मोहसेन रिजाई का एक स्टेटमेंट आया, जो कि आपको बताते चले हम चौथे युद्ध के लिए पूरी तरह तैयार। रिजाई की तरफ से कहा गया देश के अधिकारों के लिए बातचीत लगातार जारी है, लेकिन साथ साथ युद्ध के लिए भी पूर्णतः तैयार है। चौथे युद्ध के लिए पूरी तरह तैयार है, इस बात का जिक्र किया है। चौथे युद्ध के लिए तैयार है ईरानी अधिकारी मोहसेन रिजाई की तरफ से स्टेटमेंट, और कहीं ना कहीं एक मैसेज अमेरिका को देने की कोशिश कि अगर बात से बात नहीं बनती है तो हम युद्ध के लिए भी पूर्णतः तैयार हैं। चौथे युद्ध के लिए तैयार हैं, देश के अधिकारों के लिए बातचीत हो रही है, लेकिन इंटीग्रिटी के साथ किसी भी तरह का कॉम्प्रोमाइज बर्दाश्त नहीं करेंगे। और उससे पहले हॉर्मुज स्ट्रेट की क्या स्थिति नजर आती है देवनाथ जी? अभी हॉर्मुज स्ट्रेट इस युद्ध विराम के दौरान खुल जाएगा? हाँ, देखिए, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वह सीज फायर को सोच रहे हैं कि सीज फायर को 60 दिन के लिए और बढ़ा दिया जाए, और इसी तरह से डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वह सोच रहे हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोल दिया जाएगा। ईरान ने भी कहा है कि अगर अमेरिका स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोल देता है तो वह भी अपनी तरफ से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोल देगा। उसके बाद बातचीत चालू हो जाएगी, और बातचीत के दौरान यह तय किया जाएगा कि जो गंभीर मुद्दे हैं उन पर क्या किया। ये भी देखना होगा कि हॉर्मुज स्ट्रेट अगर अमेरिका खोल देगा, ईरान खोल देगा, तो उसके बाद क्या अमेरिका वो नियंत्रण जो है या फिर जो दबाव वो अभी तक बना रहा है ईरान पर, वो बना पाएगा? इस पर भी चर्चा हम करेंगे, लेकिन फिलहाल मेरे पास वक्त इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी कीमती राय साझा करने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक हमें लेना होगा। इंडिया डेली आपके स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।